हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द IBPS गाइड। दिस इज डे 7 फ्रॉम द एप्लीकेशन सम्स। तो आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन। ओके, सो सारे कॉन्सेप्ट एंड बेसिक अगर आप इधर से सीख लोगे तो क्वेश्चन में इधर पे 5 ही क्वेश्चन है इधर पे। अभी तो खैर पहला स्टेप चल रहा है पूरे एप्लीकेशन सम्स का। तो ये पहले सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो भी पर्टिकुलर किसी भी चैप्टर का पहला सेशन रहेगा उसमें मैं 5 क्वेश्चन कंबाइन करूंगा। ओके, सो ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब वो आपका एग्जाम किसी भी चीज का हो, बैंकिंग का हो, इंश्योरेंस का हो, SSC का हो, या आपका LIC वगैरह जितनी भी आपकी चीजें हैं, या अपकमिंग जितने भी रेलवेज के एग्जाम हैं, इन सभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, और क्वेश्चन इसमें बेसिक रहेंगे बट कॉन्सेप्ट जरूर देखिएगा, उसमें कॉन्सेप्ट को मिस मत करना क्योंकि वही आपकी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? तो मोर वीडियो एंड अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए IBPS गाइड के चैनल को, एंड नोटिफिकेशन आइकन के बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, बिकॉज इससे नहीं दबाते हो तो अपडेट आपको नहीं मिलते हैं। क्लियर है? तो हमारा ईयरली पैकेज चल रहा है अभी। ईयरली पैकेज में आपको मिलेगा क्या, 525 में 1000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे और ऑल ई बुक्स मिलेगी, जिसमें क्या होगा कि आपके रेलवे SSC भी आपका कंबाइन हो जाएगा इसमें, बिकॉज रेलवे एंड SSC भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है, और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस तो इसमें है ही। ओके, सो इसको आप ग्रैब कर सकते हैं, अभी ऑफर के अंदर है तो 525 में आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं टाइम एंड वर्क के रिलेटेड कुछ कंडीशंस के उसमें होता क्या क्या है। ओके, सो टाइम एंड वर्क में आप उसकी कैटेगराइज करके देख सकते हो कि इधर पे आपकी 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और वो किस टाइप से आते हैं पहले देखिए। पहला तो होता है जस्ट आपके 2 पर्सन है, मान के चलो 1 पर्सन एंड सेकंड पर्सन, देयर इज अ ए एंड देयर इज अ बी। सो 2 टाइप ऑफ पर्सन, एंड वो किसी वर्क में लगे हुए हैं और वो कुछ वर्क कर रहे हैं। ये किसी कुछ टाइम में कर रहा है और ये कुछ टाइम में कर रहा है। ओके, सो कंबाइंड वो पूछ लेते हैं, ये अकेला उस वर्क को कर ले रहा है, जैसे लेट करते हैं हम 12 आवर में, और ये अकेला कर रहा है 15 आवर में, तो वो पूछेगा क्वेश्चन कि दोनों अगर इकट्ठे अगर टुगेदर करेंगे अगर वर्क तो उनको कितना टाइम लगेगा। तो पहला तो ये होता है, इसमें 3 पर्सन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो इसी की तरह हमने पहले इसको कैटेगराइज कर लिया। तो दिस इज फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। सेकंड टाइप में आपका क्वेश्चन क्या होता है, अब ये जो लोग वर्क कर रहे हैं ना, उनको वर्क करने के कुछ पैसे भी मिलेंगे, है ना, और वो वर्क करने के पैसे जो होंगे वो इनको टोटल पैसे के रूप में पूछ लेगा या किसी भी फॉर्म में पूछ लेगा। तो ए को कितना मिला, बी को इंडिविजुअली कितना मिला, वो पूछ लिया जाएगा। ओके, तीसरा टाइप क्या होता है इनका, तीसरा टाइप होता है कि इनको जैसे वर्क कर रहे हैं और कोई जैसे कंडीशन आ जाती है, जैसे मैन आ गया, वुमेन आ गई, और चाइल्ड्स आ गए, यानी कि बॉय आ गए, एंड इस टाइप के आपके कंडीशन बनते हैं। तो उसमें कंडीशन अलग होती है कि मतलब मैन अगर कोई जैसे 15 मैन आपके कर रहे हैं 12 आवर में काम, और 12 वुमेन कर रही है उतने ही उसी काम को इतने आवर में, तो मतलब इधर पे ये कंडीशन आपकी समझ में आती है। तो इस टाइप के ये होते हैं थर्ड टाइप के। तो दिस इज सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या है, इनके संग में सिर्फ रुपीज ऐड हो जाते हैं, उनको मतलब वेजेस से रिलेटेड कहानी हो जाती है, यानी टाइम एंड वर्क प्लस वेजेस उसमें आ जाते हैं, उनकी मजदूरी आ जाती है उसमें। ओके, सो ये कहानी हो जाती है। तीसरी कहानी क्या हो जाती है, इस टाइप की कहानी हो जाती है। ठीक है, तो इसको जब आप कैटेगराइज कर लोगे ना तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम लोग देखो इसके इसको कैटेगराइज करके समझ लिए, अब हम इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो समझेंगे, और उससे पहले मैं इसके रूल बता दूंगा आपको आपको करना क्या होता है एक्चुअल में। ओके, सो देखो सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला एंड ये वाला। ओके, ये वाला इजी होता है, और इस वाले सेशन में मैंने इसका क्वेश्चन नहीं लिया है तो मैं एक अपनी तरफ से इसको बता दूंगा। ओके, या तो मैं इधर पे क्या करूंगा, जब नेक्स्ट टाइम में आऊंगा ना तब इसके ऊपर डील कर लूंगा, बिकॉज ज्यादा बड़ा सेशन नहीं करना है। मेन चीज जो है जिससे आपके कॉन्सेप्ट सारे हो जाएंगे क्लियर, वो यही दोनों हैं, इन्हीं से हो जाएंगे, इन्हीं से ये मिलके बना है, तो इसको मैं नेक्स्ट सेशन में भी ले सकता हूँ। चलिए, तो देखते हैं कंडीशन क्या निकल के आती है। लाइक इधर पे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लूं क्या, कि ए आपका जो कर रहा था काम कितने समय में कर रहा है, ए ए इज डूइंग वर्क, एनी वर्क इज डूइंग, तो वो ए जो है वो कोई भी जो काम है उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर इधर पे लिखूं तो वो कंडीशन क्या बन के आएगी मेरे पास, कि ए जो है वो आपका 12 आवर में कर रहा है। ओके, एंड बी जो है वो आपका 15 आवर में वही सेम वर्क कर रहे हैं। वर्क कौन सा है इनका, सेम वर्क है। तो अगर सेम वर्क है तो सेम वर्क में मान लेता हूँ इधर पे 60 यूनिट वो वर्क है। क्यों 60 यूनिट माना है, मुझे जस्ट इसका एलसीएम मानना होता है। तो इसका एलसीएम कितना होता है 12 एंड 15 का, 16 होता है। देखो 12 का टेबल पढ़ेंगे और इतना पढ़ेंगे कि वो 15 से भी कट जाए। ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है 12 के मल्टीप्लाई में जो 15 से कटता है, तो दिस इज 60 है ना। तो 12 से अगर ये 60 कटता है तो कितने टाइम कटता है, 5 टाइम, तो दिस इज द एफिशिएंसी। और ये इससे कटता है कितने टाइम, 4 टाइम, तो दिस इज द एफिशिएंसी। व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होती क्या है उसको कंडीशन आपको समझना पड़ेगी, कि यानी कि अगर ए 1 डे काम करेगा ना, ये अगर 1 डे काम करेगा तो वो कितना काम कर लेगा, 5 यूनिट वर्क कर लेगा। ओके, तो इधर पे टोटल कितना 60 यूनिट माना था, इसको 60 यूनिट बनाने के लिए हम 12 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 12 डे में कर लेगा।
ये आर इधर पे लिए हैं तो मैं आर ले लूंगा। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 आवर में कर लेगा। ऐसी ही कंडीशन आपकी बनेगी बी की। तो ये जो एफिशिएंसी निकलती है ये पर डे निकलती है। पर डे की जो आपकी यूनिट रहेगी वो कितने वर्क आप कर लोगे, कितना यूनिट पर डे आप कर लोगे, तो दिस इज एफिशिएंसी। तो पूरे जब भी क्वेश्चन करेंगे हम तो 3 स्टेप आपको लर्न करना है, 3 स्टेप आपको बिल्कुल याद रखना है अपने दिमाग में कि सबसे पहले हम पर्सन लिखेंगे कि कितने पर्सन है, उनकी टाइमिंग लिखेंगे हम लेफ्ट साइड इनके, और उनके जो एफिशिएंसी है वो लिखेंगे राइट साइड, और इधर पे हम लोग उनका लेट कर लेंगे कुछ भी यूनिट। मान के चलो इनकी टाइमिंग कितनी होती, 12 आवर, 15 आवर एंड 20 आवर। तो हम क्या मांगते, अभी भी हम 60 ही मानते ना इनका यूनिट, और तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाती, इसकी एफिशिएंसी 5 आती, इसकी 4 आती है एंड इसकी 3 आती है। दिस इज एफिशिएंसी। तो आपको बिल्कुल हमेशा आप क्या रहोगे, आप अपने उसमें कंडीशन में कभी भी हौच पौच नहीं होगा, कि आपको पता रहेगा कि लेफ्ट साइड मेरी टाइमिंग होती है एंड राइट साइड मेरी एफिशिएंसी होती है। ओके, सो अब कंडीशन वो क्या देगा, इस क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं कि ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट हो सकता है। तो ए और बी की अगर मैं टोटल एफिशिएंसी देखूं तो कितने आएगी, वन डे की इनकी टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी 9 यूनिट। यानी 9 यूनिट ये वन डे में कर रहे हैं, तो 60 यूनिट कितने डेज में कर लेंगे, तो 60 अपॉन 9 कर देंगे ना। तो 60 अपॉन 9 कर देंगे, 3 से कट होगा 3 टाइम एंड 3 से 20 टाइम, यानी 6 होल 2/3 टाइम में ये डेज में आ जाएगा, या आर में होगा तो आर में आ जाएगा। जिस भी कंडीशन में आपके क्वेश्चन चल रहे हैं उसी कंडीशन में ये आंसर आ जाता है। क्लियर है। अब लाइकवाइज अगर मैं ये वाला क्वेश्चन पूछता कि ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए और सी की एफिशिएंसी क्या है, तो ए और सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 8, और टोटल जो वर्क है वो कितना है 60। तो 60 का वर्क है और टोटल इनकी एफिशिएंसी आ गई 80 यूनिट की, तो 8 से कटेगा, 4 से कटेगा ये आपका 2 टाइम एंड 4 से 15 टाइम, यानी इधर पे आपका कितना निकल के आएगा 7.5 आर। ओके, और डेज में होगा तो डेज में, आर में होगा तो आर में। वो यूनिट आपको मैटर करेगी कब, जब क्वेश्चन किस चीज में दिया गया आपका। ओके, सो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद और क्या कंडीशन बनती है, और जो कंडीशन बनती है वो आपको मैं रिलेटेड बता दूं कि इनके जो वेजेस से होते हैं ना। अब वो वेजेस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वेजेस से रिलेटेड आपको कंडीशन दी रहेगी कि टोटल आपको इतना रुपया मिलेगा, यानी कि यही तीनों बंदे फिर से काम में लगे हुए हैं, इतने इतने समय में काम ये लोग कंप्लीट करते हैं, तो इनका जो टोटल रुपया मिलेगा इनको, वो टोटल रुपया कितने मिलेगा, वो इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है ना। तो एफिशिएंसी के रेशियो में अगर वो बढ़ेगा, लाइक वाइज अगर मैं इधर पे ले लूं कि उनको 360 रुपीज मिलेंगे पूरा वर्क करने के, तो 360 रुपीज अगर उन्हें पूरा वर्क करने के मिल रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो देखो कितना है, रेशियो आ रहा है 5:4:3। तो टोटल यूनिट कितनी आ रही है इधर से, टोटल यूनिट अगर मैं एफिशिएंसी की देख रहा हूँ तो दिस इज 12 यूनिट। तो 12 यूनिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 360 रुपीज, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू हो जाएगा 30 रुपीज। तो ए को कितना पैसा मिलेगा, ए को मिलेगा 5 यूनिट के बराबर, यानी 5 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 150। बी को कितना मिल जाएगा, बी को 4 यूनिट के बराबर यानी 120, और सी को कितना मिल जाएगा 3 यूनिट के बराबर यानी कि 90। तो दिस इज द टोटल शेयर ऑफ द मनी, एंड ये उनके इंडिविजुअल मनी आ गई। ओके, सो हम ऐसे इन चीजों को कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसको अगर करने का तरीका समझ लोगे। क्लियर हो गया। तो ये पूरा ओवरऑल इस तरीका होता है इस चीजों को करने का, और बाकी कंडीशन जो भी होगी वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे, पर्टिकुलर 1 to लेके 5 क्वेश्चन तक। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इधर पे क्या गिवन है। लता एंड गीता टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। तो देखो लता एंड गीता दोनों मिलके अगर किसी काम को कर रही हैं तो 6 डेज। मैंने क्या बताया था, टाइमिंग में साइड लिखूंगा ना, तो मैंने टाइमिंग इस साइड लिख दिया। पूरा क्वेश्चन डे में चल रहा है तो मैं इधर छोटा सा डी लिख देता हूँ या डे लिख देता हूँ। तो ये 6 डेज में कर रही है। इफ लता अनून कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 80 डेज, लता अगर वो अकेले करेगी तो कितने दिन में, 18 डेज में करेगी। इन हाउ मेनी डेज कैन गीता अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। ओके, तो गीता जो है वो अकेले कितने दिन में कर लेगी ये आपको निकालना है। तो देखो आपको जो गिवन है वो क्या क्या गिवन है, आपको 18 डेज और क्या गिवन है, आपको 6 डेज। तो इसी से रिलेटेड मुझे टोटल वर्क मानना पड़ेगा, और वो कितना हो जाएगा मेरा 18 यूनिट। और अगर 18 यूनिट हो जाएगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 से कटेगा तो 3 यूनिट की, यानी दिस इज एफिशिएंसी आती है साइड। और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी लता की, 18 से 18 कटेगा तो 1 यूनिट की। अब गीता की एफिशिएंसी पता पड़ जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो लता प्लस गीता की एफिशिएंसी 3 है और लता की अकेले की 1 है, तो गीता की कितनी आने वाली है, गीता की एफिशिएंसी 2 की आने वाली है। अब 2 की एफिशिएंसी से 18 वर्क वो कितने डेज में कर लेगा, इसको कट कर देंगे, यानी कि एग्जैक्टली आंसर कितना आ जाएगा 9 डेज। तो हमारी गीता की एफिशिएंसी आ गई थी 2, एफिशिएंसी 2 यूनिट, तो उनकी जो वर्क करने की जो टाइमिंग थी वो कितनी होगी 9 डेज, यानी ऑप्शन नंबर बी हम इजीली इधर पे लगा सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। तो आपको हमेशा ऐसे ही चीज करना है, आपको पूरा इधर पे सिंबल बनाना है, जितने पर्सन है वो बनाना है। लेफ्ट साइड आप लिखोगे टाइमिंग एंड देन राइट साइड एफिशिएंसी, और इधर पे कहीं आपका राइट साइड ऊपर टॉप में आपको कुछ यूनिट वर्क मानना है, जो भी आप यूनिट उधर पे वर्क ले रहे हो उनके एलसीएम से। ओके, जो भी इनका एलसीएम आता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके अगर करते हैं तो कितने डेज में कर लेते हैं, 5 days। अब देखो इस साइड में टाइमिंग लिखता हूँ तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अब जस्ट आपको आदत डालना पड़ेगी उस चीज की। वाइल बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क ऑफ 12 days, तो बी अगर अकेला करता है तो 12 days में कर लेता है। सी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days, तो सी अकेला करेगा तो 15 days में करेगा। ओके, देन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। तो वैसे ही क्वेश्चन है सेम, मुझे क्या करना है, इनकी एफिशिएंसी पता पड़ जाएगी। अब देखो इसका मुझे आंसर निकालना है कि इसका डेज नहीं पता, तो जो पता है उनसे मैं एलसीएम निकाल सकता हूँ, और एलसीएम मेरा कितना आएगा, जस्ट 60 यूनिट में लेट कर लेता हूँ कि 60 यूनिट टोटल वर्क है, ये आपका टोटल वर्क होता है। जिसे 5 days में अगर ये लोग करे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 की एफिशिएंसी आएगी, दिस इज एफिशिएंसी है ना, तो 12 यूनिट की एफिशिएंसी आएगी। बी अगर करेगा तो बी की एफिशिएंसी 5 आएगी, और सी करेगा तो सी की एफिशिएंसी 4 आएगी। ओके, तो बी की एफिशिएंसी 5 हो गई, ये 4 हो गई, तो ये 9 हो गए टोटल, और 9 इसमें से लेस कर देंगे तो बचेगा कितना, 3। तो ए की एफिशिएंसी हो गई 3, और 60 यूनिट वर्क अगर वो 3 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, 20 डेज में। तो ए का जो टाइमिंग है वो कितनी आ गई, 20 डेज। तो ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इधर देखिए क्या है, ए कैन कंप्लीट द 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 days। तो ए क्या कर रहा है, ए जो है वो 5 days में क्या कर रहा है, 1/3 वर्क कर रहा है। अभी वर्क कितना है वो मुझे नहीं पता, बट ये 5 days में 1/3 वर्क कर रहा है। अब देखो अगर वो 1/3 वर्क कितने दिन में कर रहा है, 5 डे में, तो वन होल वर्क वो कितने में कर लेगा, 15 डेज में कर लेगा ना। तो ये जो पूरा काम है वो 15 डेज में कर रहा है, यानी कि 15 डेज में ये पूरा कार्य कर लेगा अपना जितना भी है। एंड बी कैन कंप्लीट द 2/5। अब बी क्या कर रहा है, 2/5 वर्क कर रहा है। 2/5 कितने डेज में कर रहा है, ये 2/5 कर रहा है 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 12 डेज में, ये 12 डेज में कर रहा है। तो 2 से इसको कट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6। तो वन वर्क जो होल वर्क होगा वो कितने दिन में कर लेगा, ये 30 डेज में। यानी बी क्या कर रहा है, बी कर लेगा 30 डेज में। ओके, तो देखो डेज तक हम पहुंच गए, इधर पे टाइमिंग होती है, डेज तक हम पहुंच गए, तो इधर पे क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी। और एफिशिएंसी कब आएगी, जब हम होल वर्क मानते हैं। आगे देख लेते हैं, हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क इफ दे वर्किंग अल्टरनेटिव शेयरिंग विद स्टार्टिंग विद ए। ये आपका स्टार्टिंग होगा, ठीक है। तो अल्टरनेट वे में क्या होगा वो कंडीशन समझना, उसके पहले एफिशिएंसी तो चाहिए। तो टोटल वर्क इधर पे लेट कर ले रहे हैं हम लोग कितना, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट हम लोग ने लेट कर लिया, तो पहला जो इसकी एफिशिएंसी आएगी ये कितनी आएगी आपकी, 2 की यूनिट की, और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1 यूनिट से। ठीक है, अब आपको अल्टरनेट वे पे करना है, यानी वन डे फर्स्ट डे कौन करेगा, फर्स्ट डे करेगा आपका ए वर्क, और उसके बाद सेकंड डे कौन करेगा, बी वर्क, और फिर ऐसी सो ऑन कहानी चलती रहेगी। तो इधर पे डेज कितने हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड 2 डेज। तो 2 डेज में कितना यूनिट वर्क हो चुका है, इसकी एफिशिएंसी थी कितनी, 2 की, और इसकी एफिशिएंसी थी 1 की। तो 2 डेज में 3 वर्क हो चुका है। टोटल वर्क आपको करना कितना है, टोटल वर्क करना है आपको 30 यूनिट। तो इसे 30 बनाना है कितने से मल्टीप्लाई, 10 से, तो इधर भी 10 से। तो 30 यूनिट कितने डेज में हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा 20 डेज में। ओके, तो ये कंप्लीट हो गई ये कहानी। तो यानी 20 डेज में पूरा काम हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो ऐसे आप कर सकते हो उसको, अल्टरनेटिव वे वाली कंडीशन समझ में आई। अल्टरनेटिव वे वाला कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, आपने डील किए होंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इधर पे क्या गिवन है, 4 नंबर क्वेश्चन में, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 16 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। तो ए कर रहा है कितने डेज में, 12 डेज में, बी कर रहा है कितने डेज में, 16 डेज में, एंड सी कर रहा है कितने डेज में, 20 डेज में। इसको देखो इस साइड मत लिख लेना, बिकॉज टाइमिंग हम इसी साइड लिखते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है करने का, आपको रियल एग्जाम में ऐसे ही करना है, जिससे आप परेशान नहीं होगे। अपनी सॉल्यूशन से कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है कि आप वैल्यू इधर उधर लेके गलत आंसर मार्क कर देते हो। तो इधर पे एफिशिएंसी आएगी, तो एफिशिएंसी के लिए सबसे पहले हमको वर्क लेट करना पड़ेगा। तो देखो हम 48 लेट कर लेते हैं, इससे भी कट होता है, इससे भी, बट इससे 48 कट नहीं होता है। तो हम देखो 60 लेट कर लेते हैं, इससे भी कट होता है, इससे भी कट होता है, बट इससे कट नहीं होता है। तो हम क्या लेट कर रहे हैं, हम देखो 16 का टेबल पढ़ते हैं, बिकॉज 60 एक ऐसा फैक्टर है जो इधर पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तो देखो इसके पास क्या, मैं देखता हूँ कि 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 12 के फैक्टर के पास आपका 4 आ जाता है और आपका 3 आ जाता है। 60 के फैक्टर के पास भी आपका 4 आ जाता है और 4 आ जाता है। इसके पास भी एक 4 आ जाता है और 5, यानी 4 तो आपको लेना ही लेना है। अगर आप जो भी टोटल वर्क मानोगे उसमें एक 4 तो आपको लेना ही लेना है, और उसके बकाया आप क्या ले सकते हो, ये वाली चीज और ये वाली चीज। तो ये कितने होते हैं, 15। ओके, अब 15 हो गया, यानी 15 फोर मैं 60 ले सकता हूँ, बट 60 इससे नहीं कट रहा है, 60 इससे नहीं कट रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक इधर पे 2 और दे देता हूँ। अब मैं 16 से कट करके देखता हूँ तो अभी भी नहीं हो रहा है, तो मैं एक 4 और ले लेता हूँ। ओके, तो अब मैं 60 से कट करके देखूंगा तो अब ये 16 से कट हो जाएगा इजीली। तो मैं क्या ले रहा हूँ इधर पे एलसीएम, 240 यूनिट इधर पे मैंने टोटल वर्क मान लिया, और आप इजीली बाय किसी भी मेथड से इधर एलसीएम ले सकते हो। क्लियर है। तो देखो 12 से अगर मैं कट करूंगा तो मेरा कितना आएगा, हालांकि इसके अलावा बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, बट मैंने 240 ले लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इधर पे जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी एफिशिएंसी आएगी, 12 से अगर मैं कट करूंगा तो 20 की एफिशिएंसी,
16 से कट करूंगा अगर इसे, तो देखो इधर पे कंडीशन है ना, 4 से 4 टाइम चला जाएगा एंड 4 से ये 15 टाइम, तो इधर पे जो एफिशिएंसी बन के आएगी वो 15 की आएगी एंड 20 से अगर ये कट होगा तो इधर पे 12 की एफिशिएंसी आएगी। ओके, सो ये आपकी एफिशिएंसी आ चुकी है। आगे कंडीशन देखते हैं क्या दिया गया है। दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर। ओके, अगर वो वर्किंग टुगेदर करेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क दे गॉट इतना रुपए, तो उनको इतना रुपए मिलेगा। इफ द वेजेस आर डिवाइडेड द प्रोपोर्शन ऑफ देयर वर्क देन फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो देखो जो उनका वर्क होगा ना उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इनको मतलब क्या इनको जो पैसा है वो अगर बांटेंगे तो वो आपको किस वे में पैसा बटेगा, तो वो आपको कंडीशन इधर पे फाइंड करना है। ओके, तो मैंने बताया था कि अगर आपने पूरी जो टोटल मनी इतनी गॉट अगर वो लोग कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालने का है, तो रेशियो निकालेंगे तो 20, 15 एंड 12। ओके, तो ये कट रहे हैं क्या, अगर कट हो रहा होगा तो कट कर देंगे, अदरवाइज हमको ये पूरा ऐसा ही लेट करना पड़ेगा। तो ये पूरा यूनिट अगर मैं देखता हूँ तो कितना आ रहा है ये पूरा यूनिट, दिस इज 27 एंड 20 कितना हो जाएगा 47 यूनिट। तो 47 यूनिट के बराबर कितना पैसा है इधर पे 35 एंड 25। ये एग्जैक्टली कट भी होगा बिकॉज जो आंसर आ रहे हैं वो हमारे एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं। तो हमको क्या निकालना है, देन फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो हमको इधर पे 20 यूनिट बनाना है ना, तो 47 हम इधर पे लेके चले जाएंगे और 47 से इसको कट करके देखते हैं। तो 47 से हम कैसे कट करेंगे उसको देखना। देखो 4 अगर मैं 4 को 4 लेट कर लूं, ओके, अगर मैं 4 को 4 लेट करता हूं यानी 40 लेट करता हूं तो 4 एट मेरे कितने होते हैं 32 होते हैं, यानी कि 320 आ जाएगा। तो ये भी तो कहीं ना कहीं कहानी ऐसी है ना। तो 47 को एक बार 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं रैंडमली, है ना। तो 8 4 जा हो जाएगा 32 यानी 320, 8 7 जा होता है आपका कितना 56। तो इधर पे कंडीशन क्या निकल के आ गई 6, 7 एंड 3, यानी कि ये 35 से तो ज्यादा पहुंच गई। मुझे इससे 8 से नहीं करना पड़ेगा, मैं जस्ट एक नंबर लेस कर देता हूँ यानी 47 इंटू 7 कर लेता हूँ। तो 7 4 जा हो जाएंगे 28 एंड 7 7 जा हो जाएगा 49। ये कंडीशन आपकी कितनी निकल के आ गई, ये कंडीशन आ गई आपकी 329, यानी 329 इधर पे कट कर दूंगा मैं 47 से कितने बार 7 टाइम। अच्छा 329 अगर कट करूंगा तो 52 यानी 352 और 329 में से लेस करूंगा तो ये तो कट जाएगा, इधर बचेगा कितना 12 से जाएगा 3 और इधर बचेगा 1। ओके, 12 से गया तो 3 बचा और इधर पे कितना बचा 4, 4 से गया तो 2 बचा। ओके, सो इधर पे कितना बचा मेरे पास, ये तो कट हो चुका था, इधर 5 था तो यानी कि 235 बचा। अब 235 के अगर पास में मुझे पहुंचना है तो 4 6 जा कितने होते हैं 24, तो 6 जा तो जाएगा नहीं। मैं क्या करता हूँ इधर पे 5 जा करके देखता हूँ, तो दिस इज 200 एंड दिस इज 35, तो ये हो जाएगा 235 यानी 47 से कितने टाइम 5 टाइम और कट गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1 यूनिट की 75। देखिए मैं पूरा डिटेल में काटना इसलिए बताता हूँ क्योंकि एग्जामिनर बाकी जो लोग कराते हैं या बाकी जिन भी लोगों से आप पढ़े हो या जो भी बुक बताती है वो डायरेक्टली आपको कट करके बता देती है कि 47 से 75 कट हो गया, लेकिन कैसे कट हो गया उधर तक पहुंचना कैसे है वो चीज आप इधर पे इस पर्टिकुलर लेसन में सीखोगे, इसलिए मैंने ये सीरीज चालू करी है। ठीक है, तो मुझे 20 यूनिट की वैल्यू देखना है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20 से इधर मल्टीप्लाई एंड 20 से इधर 75 टू होता है 150 और एक जीरो पहले से ऑलरेडी है, तो इधर पे आंसर कितना हो जाएगा आपका 1500 यानी कि 1500। ओके, सो आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी। इजी क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज अगर आप सीख जाओगे ना तो रियल एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। और वो क्वेश्चन किसी से भी रिलेटेड हो, आपका डीआई से रिलेटेड हो, एप्लीकेशन सम से हो, नंबर सीरीज से हो, किसी भी चीज में आपकी कैलकुलेशन तो बनती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ए एंड बी सेपरेटली कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज एंड 27 डेज। तो ए कर रहा है 24 डेज में एंड बी कर रहा है कितने में 27 डेज में। ओके, तो ये तो है इनकी टाइमिंग हो गई। आफ्टर हाउ मेनी डेज बी शुड लीव सो दैट द वर्क गेट्स कंप्लीट इन 16 डेज। तो बी को कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद काम को छोड़ना है जिससे वो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 16 डेज में खत्म हो जाएगा। इफ बोथ स्टार्ट वर्किंग साइमल्टेनियसली, मतलब कि अगर वो दोनों इकट्ठे चालू करते हैं काम को। ओके, सो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इधर पे लेट करना पड़ेगा कि वर्क हम कितना इधर पे लेट कर सकते हैं। तो 24 और 27 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, तो देखो 24 इधर लिखने का है 27 इधर लिखने का है, इसके फैक्टर देखेंगे तो कितना आता है 8 इंटू 3 आता है और ये कितना होता है 9 इंटू 3 होता है। तो 3 हमने इधर सेपरेट ले लिया, 9 8 जा कितने होते हैं 72। ओके, तो 72 3 जा कितने होते हैं, अब देखो 72 2 जा होते हैं 114 और उसमें 72 और ऐड कर देंगे यानी 114 में 72 ऐड करेंगे तो 6 और ये आपका कितना हो जाएगा 21, यानी कि हम इतना वर्क इधर पे ले सकते हैं और हम इसमें एलसीएम निकाल सकते हैं। ओके, अगर मैं 108 ले लूं, 108 क्यों ले रहा हूँ, इसका अगर मैं हाफ ले लूं तो 24 से अगर कट करूंगा तो 12 से 2 टाइम एंड 12 से 9 टाइम, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। एफिशिएंसी फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं बट हमको फ्रैक्शन नहीं जाना है, तो हमने इधर पे टोटल वर्क कितना ले लिया 216 यूनिट ले लिया। ओके, तो 24 से अगर मैं इसको कट करूंगा तो कितनी बार कट होगा 216 अपॉन 24 करेंगे तो 12 से कट होगा 2 टाइम एंड 12 से कट होगा कितने टाइम 18 टाइम। ओके, क्यों 18 टाइम, बिकॉज मुझे पता है 12 लाइन कितने होते हैं 108 और ये 108 का डबल है,
तो 9 जा का भी मैं डबल कर दूंगा यानी 18 जा, और 2 से कट जाएगा ये 9 टाइम, यानी कि इधर पे निकल के आ गया 9। 27 से कितनी टाइम कटेगा, देखो 27 2 जा कितने होते हैं 54, और इसका डबल कितना होता है 108, है ना। तो 24 2 जा अगर 54 होते हैं तो उसका डबल 108 है, यानी 4 जा, यानी 27 4 जा, और उसका भी अगर मैं डबल करूं तो ये यानी कि 24 8 जा, तो 27 8 जा आपके कितने हो जाएंगे 216। ओके, तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई, ये इनकी इफिशियंसी निकल आई, पर्टिकुलर जो भी इफिशियंसी इनकी निकलना थी। अब आगे देखो क्या करना है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लीव्स द वर्क, तो बी को आपको कितने दिन बाद छुड़वाना है। और अगर वो लोग साइमल्टेनियसली स्टार्ट करते हैं तो साइमल्टेनियसली अगर वो स्टार्ट करेंगे तो 17 यूनिट ये लोग वर्क करेंगे ना, 17 यूनिट वर्क करेंगे 1 डे में। ओके, लेकिन क्या कंप्लीट कराना है 16 डे में, अगर वो कंप्लीट कराना है वर्क तो हम क्या करते हैं 16 डे का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 16 डे का इधर मल्टीप्लाई, मतलब 16 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 डेज हो जाएगा। तो इधर पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 16 जा होता है 256, और एक इधर पे 1 यूनिट और आ जाएगी तो इधर पे 16 और ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, दिस इज 2 एंड कैरी बनाएगा इधर पे, तो दिस इज 7 एंड दिस इज 2। अब देखो वर्क कितना ज्यादा हो गया, वर्क तो 216 ही था ना, इधर पे तो ज्यादा वर्क हो रहा है। अगर ज्यादा हो रहा है तो कितना ज्यादा हो रहा है उसको देखो, इधर पे 72 हो रहा है लास्ट में, यानी 272 और 216, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो इधर पे कितना बचेगा मेरे पास 2, और इधर कितना बचेगा देखिए 6 माइनस ये 52। ओके, सो कंडीशन इधर पे मेरा बचेगा 6। ओके, 12 माइनस 6 करूंगा तो 6 बचेगा ना, और इधर पे मेरा कितना बचेगा 6 माइनस 1 56, तो यानी 56 यूनिट ज्यादा हो रहा है। अब ये जो 56 यूनिट ज्यादा हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ए की मतलब बी की वजह से, बिकॉज बी को छोड़ना था ना कुछ समय के बाद, बी को छोड़ना था। तो बी से देखते हैं कि ये कितने दिन की लिमिटेड निकल रही है, इधर से 8 से मैं डिवाइड कर दूंगा बिकॉज इसकी जो लिमिट है वो कितनी है, मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है वो 8 की है, तो 8 7 जा। ओके, तो 8 7 जा। अब देखो अगर 16 यूनिट पूरा पूरा अगर हम काम कराते हैं दोनों को मिला के तो देखो 16 डेज में इतना काम हो रहा है, लेकिन अगर हम उसमें से 7 डेज लेस कर दें, यानी कि बी ने उतने ही दिन काम किया होगा, तो इसमें 16 में से अगर मैं 7 लेस करता हूँ तो मेरे पास कहानी निकल के आएगी 9 की, यानी बी ने कितने दिन काम करना है, बी ने काम करना है 9 डेज, यानी 9 डेज बाद बी छोड़ के चला जाएगा। यानी कंडीशन यही आ रही थी कि हाउ मेनी, इधर देखो आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड बी लीव्स, तो हाउ मेनी डेज यानी कि 9 डेज पहले, तो यानी 9 डेज बाद बी को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके एग्जैक्ट आपका 16 दिन में वो काम होगा। क्लियर हो गया कंडीशन। और ये कैसे मैंने इधर तक निकाला है वो कंडीशन आपको समझ में आई या नहीं आई। ओके, अगर नहीं आती है तो आप इसको एक बार रिपीट करके फिर देख लीजिएगा, अदरवाइज काफी सिंपल चीजें होती हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है कि कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाना है कहाँ तक उसको ले जाना है। ओके, अगर आप ये सारी चीजें सीख रहे हैं तो बिल्कुल वेल एंड गुड है, एंड थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे एंड मिलते हैं कल, जब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर। ओके।